तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 10 है। ठीक है, कक्षा 10 है आपके यहाँ पर। प्रश्नावली है 16.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि एक शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं सबसे पहले हल। क्या दे रखा है कि ये जो शंकु है आपके यहाँ पर, शंकु कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का जो होता है वो आपके शंकु होता है, गोल। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि इसकी जो त्रिज्या है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दे रखी है ये वो 21 है। और इसकी जो ऊंचाई है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो 28 है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो दे रखा है वो लिखो आप। क्या दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई यानी h जो है वो आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यानी r का जो मान दे रखा है वो है 21 सेंटीमीटर। तो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो इसके लिए हमें L यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, देखो ये जो होती है ना, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली, या आप इसे ये वाली बोल सकते हो, इसे हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये यानी अंग्रेजी में इसे एल बोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल, क्या सूत्र होता है उसका? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और उसका रूट। आर यानी त्रिज्या कितनी है 21, उसका स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 28, उसका स्क्वायर। 21 का कितना होता है 441 होता है और 28 जो है उसका कितना होता है, वो होता है 784। देखो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है यहाँ पे 1225 और 1225 किसका वर्गमूल होता है 35 का। यानी जो एल है वो कितना आ गया, तिर्यक जो ऊंचाई है वो आ गई आपके 35 सेंटीमीटर। कितनी आ गई यहाँ पे 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको त्रिज्या दे रखी है 21 और ऊंचाई दे रखी है 28। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, तो नंबर 1 पे हम ज्ञात करेंगे वो है आपके यहाँ पर, नंबर 1 पे क्या ज्ञात करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है उसका? बिल्कुल सिंपल सा सूत्र होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर यानी जो त्रिज्या है वो कितनी है 21 है, और एल जो हमने तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी निकाल ली यहाँ पे 35। सरल करो आप इसको, 7 एकम 7, 7 या 21, तो 22 गुणा 3 गुणा 35 कर दो इसको आप सरल। देखो 22 को 3 से गुणा किया तो 66 इंटू 35। अब दोनों को आप क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा 2310 वर्ग सेंटीमीटर, यानी
शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आई है आपके यहाँ पर 2310 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको अगला जो निकालना है वो है यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 नंबर पे आपको निकालना है शंकु जो है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है उसका, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ये सूत्र होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे करो इसको सरल आप, पाई की जगह 22/7 इंटू आर त्रिज्या कितनी है वो थी आपके 21, कोष्टक में एल हमने कितना निकाला था 35 प्लस त्रिज्या कितनी है 21, दोनों को प्लस कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, 7 से कटिए ये 3 बार, तो 22 को 3 से गुणा किया तो 67 इंटू 35 और 21 कितने हो गए 56 हो गए ना, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 हो गए, यानी 22 ये 67 और ये हो गए 56, गुणा कर दो दोनों को 3696, कितना जाएगा 3696 वर्ग सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ आपको 3696। अब आपको 3 नंबर में निकालना है इसका, 3 नंबर जो निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का क्या निकालना है आपको आयतन। तो याद रखना आपको कि आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या 21 है, वो भी 2 बार है क्योंकि आर स्क्वायर है ना। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपको दे रखी है 28। ठीक है, 3 से काट दिया इसको 7 बार और 7 से इसको काट दिया 7 से 7 कट गया, तो क्या बचा है ऊपर 22 गुणा, क्या बचा यहाँ पे 22 गुणा 21 गुणा 28, तीनों को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 12,936, 12,936 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12,936 घन सेंटीमीटर इस शंकु का आयतन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, एक लंब वृत्तीय जो शंकु है उसका आयतन आपको दे रखा है। पहचान कैसे करनी है, यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे देखो आयतन में क्यूब आता है, ठीक है ना, और इसकी जो ऊंचाई है शंकु की वो 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी एल आपको निकालना है। जो आपके यहाँ पे शंकु है ये जो होता है इस तरह का शंकु होता है, उसकी ये वाली जो ऊंचाई है ये आपको निकालनी है, यानी इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं एल। ठीक है, तो आपको क्या क्या दे रखा है, एल शंकु का आयतन 1232 और इसकी ऊंचाई यानी h दे रखा है 24। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आप होता है शंकु का जो आयतन। ठीक है, और बराबर कितना दे रखा है 1232, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या आपको निकालनी है और ऊंचाई आपको दे रखी है 24। ठीक है, तो 1232, 3 से इसको काट दिया मैंने 8 बार, ऊपर क्या बचा 22 इंटू 8 इंटू आर स्क्वायर बटा नीचे 7 बराबर 1232। ये 7 इधर गुणा में इधर भाग में तो इधर गुणा में आ जाएगा, ये दोनों गुणा में थे नीचे भाग में, तो आर स्क्वायर बराबर
1232, 7 इधर भाग में थे ऊपर गुणा में, और ये 22 × 8 ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, 8 से इसको काटा, 8 एकम 8, 8 एकम 8। ठीक है, पीछे बचे 4, कितने बचे, 4 बचे, तो 4 और 3 4 43 हो गए, 5 बार फिर 3 32 हो गए, 8 चौक 32, और ये 22 से कट गया 54, 7 बार 154, 7 बार कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पे 49 हो गया ना, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरे को आर निकालना था, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, रूट कर दूंगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 49 किसका होता है, जो 49 होता है वो किसका होता है यहाँ पे, वो होता है 7 का। तो जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई आपके यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी एल, यानी तिर्यक ऊंचाई। क्या सूत्र होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल बराबर आर कितना है 7 उसका स्क्वायर प्लस एच यानी कितनी है ऊंचाई 24 उसका स्क्वायर, आर त्रिज्या उसका स्क्वायर और एच है 24 उसका स्क्वायर। एल स्क्वायर 7 का होता है 49 प्लस 576, 24 किसका होता है, 24 का जो वर्ग होता है वो 576 होता है। एल बराबर कितना हो गया यहाँ पे 5, और ठीक है 1 बचा यहाँ पे 9 5 16 5 1 बचा, और ये हो गए 12 और 6 625। तो 625 किसका वर्गमूल होता है, तो वो होता है 25 का। तो जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई आपके यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। बस यही इसमें निकालना था आपको। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो ना, बिल्कुल सरल है ये। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दे रखा है, पहले इसको समझो कि एक शंकु जो दे रखा है, शंकु दे रखा है, उसके आधार का व्यास 14 मीटर है, उसके आधार का व्यास 14 मीटर है, और उस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 25 मीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको शंकु दे रखा है इस तरह का, ठीक है, इस शंकु में आपको क्या क्या दे रखा है, इसके आधार का व्यास यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है 14 मीटर, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली जो दे रखी है वो दे रखी है 25 मीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हल क्या दे रखा है, शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 14/2 यानी 7 मीटर हो जाएगा ना। यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये एल आपको कितना दे रखा है 25 मीटर, कितना दे रखा है 25 मीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, यही सूत्र होता है। पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या कितनी है 7, कोष्टक में एल कितना है 25 प्लस त्रिज्या है 7, ये 7 से ये 7 कट गए, 22 × 25 और 7 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे ना, 25 और 7 32 हो जाएंगे। अब 32 को क्या करना आपको, इससे गुणा ही तो करना ना, मतलब 22 × 32 बराबर 704 और वर्ग मीटर। यानी जो शंकु है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपके यहाँ पर 704 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो अगला है 4, पहले इसको समझना है फिर हम इसको करेंगे।
क्या दे रखा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु जो होता है वो आपके इस तरह का होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे दे क्या रखा है कि इसके जो आधार की त्रिज्या है, यानी ये आधार है, इसकी जो त्रिज्या, ये वाली जो लंबाई दे रखी है ये 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर, ये जो दे रखी है वो आपको 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कौन सा, क्या निकालना है यहाँ पे, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोनों ज्ञात करने हैं, एक तो पृष्ठ जिसे हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, एक संपूर्ण, ठीक है। संपूर्ण में क्या आता है, इसके जो वृत्ताकार है उसका भी आता है, और वक्र में क्या आता है, सिर्फ ऊपर ऊपर इस वाले का नहीं आता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हल दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो शंकु के आधार की त्रिज्या आर जो दे रखा है वो है 14 सेंटीमीटर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल जो दे रखा है वो है 50 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या दे रखी है आपको 14, और एल यानी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 50, 7 से कट गया ये 2 बार, 22 इंटू 2 को 50 से गुणा किया तो 100, और यहाँ पे हो गया ये 2200 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अगला जो है इससे पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखो यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या 14 है, एल वो है 50 और त्रिज्या है 14, एल प्लस आर होता ना, 7 से कट गया ये 2 बार, 22 को 2 से गुणा किया तो 44, कोष्टक को सरल कर लेंगे तो यहाँ पे हो गया ये 64, तो 44 और 64 को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर, 28 और 16 यानी 2816 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन पूछा गया था शंकु का वक्र पृष्ठ या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक हमसे पूछा गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे सरल कर दिए हैं, ठीक है ना। एक का आंसर आया 2200 वर्ग सेंटीमीटर और एक का आया 2816 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर सकते हैं आप इसके, तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।